हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। यूपी पुलिस प्रैक्टिस पेपर 7 आज हम लोग इसको देखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जीके और जीएस वाले खंड को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए डेली बेसिस पे हम लोग ये प्रैक्टिस पेपर करते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं इस प्रैक्टिस पेपर के अंतर्गत। तो आज का पहला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? पीट मिट्टी में, काली मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में या लाल मिट्टी में? तो कार्बनिक पदार्थ की अधिकता की अगर बात की जाए तो या किस प्रकार की मिट्टियों में सर्वाधिक पाया जाता है, तो काली जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की जो अधिकता होती है वह सर्वाधिक होती है। इसका एक और नाम है जिसे हम लोग रेगुर कहते हैं। रेगुर जो है, इसका दूसरा नाम है, कभी कभी आपको डायरेक्ट इस तरह से पूछ लेता है कि किस मिट्टी का नाम रेगुर है या काली मिट्टी का अन्य नाम भी क्या है, तो इसको भी ध्यान रखना है, इसको रेगुर कहते हैं। और इसमें अगर देखा जाए, सर्वाधिक कपास की खेती, यानी कपास और गन्ने की खेती इस मिट्टी में सर्वाधिक होती है। और इसकी अगर बसावट की अगर बात की जाए तो यह महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र और गुजरात में इसकी सर्वाधिक बसावट पाई जाती है। एक तरह से कहा जाए, यह दक्कन क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। ठीक है, इतनी बातों को हम लोगों को ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर या देहरादून? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है, या कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय तो देहरादून यानी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। और इसी के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होता है, वन रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में या मिजोरम में? तो कुकी जनजाति अभी पिछले दिनों काफी चर्चा में आई थी, क्योंकि कुकी और मैतेई दो जनजातियां थी। एक कुकी और एक मैतेई जनजातियों के बीच काफी संघर्ष हुआ था, जिसके कारण ये जनजातियां क्या हुई थी, चर्चा में आ गई थी। और ये जनजातियां जो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, तो मणिपुर में पाई जाती हैं। यानी इनका जो निवास स्थान है मुख्यतः कहाँ पर है, मणिपुर में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीकरण से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है? केवल जन्म दर घटी है, मृत्यु दर नहीं? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ी है, या जन्म दर एवं मृत्यु दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है? अगर किसी भी देश में अगर नगरीकरण की बात की जाए, जिसके कारण क्या होता है, जागरूकता पैदा होती है, लोगों में शिक्षितता आती है, जिसके कारण क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या होती हैं, घटती हैं। क्योंकि शहरीकरण से क्या होता है, आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं में पर भी ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मृत्यु दर भी घट जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है, दोनों घट जाता है। कब? जब किसी देश में या भारत में नगरीकरण क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में गेहूं, गन्ना, धान या मक्का? तो भारत के क्षेत्रफल पे जो सर्वाधिक फसल उगाई जाती है वह कौन सी उगाई जाती है? धान। धान की खेती जो है यह सर्वाधिक क्षेत्र पर की जाती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर धान उगता है, लेकिन इसकी प्रमुख फसल क्या है, गेहूं है। यानी यह गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तापी नदी पर, सरस्वती नदी पर, नर्मदा नदी पर या कावेरी नदी पर?
तो शिव समुद्रम जलप्रपात की अगर बात की जाए तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है या कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। और इसका जो निर्माण हुआ था 1902 में हुआ था। कब इसका निर्माण किया गया था? तो 1902 में इसका निर्माण किया गया था। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में यह जलप्रपात क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? अलवर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान, सवाई माधोपुर राजस्थान या चिंगलपेट तमिलनाडु। तो केवला देव घना पक्षी विहार, जिसे हम लोग पक्षियों का स्वर्ण स्थल भी कहते हैं, या पक्षियों के लिए स्वर्ण स्थल भी है, एक तरह से कहा जाए स्वर्ण नगरी के रूप में पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और या जो केवला देव घना पक्षी विहार है कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान में या स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? जूट उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में, कपड़ा उद्योग में या चीनी उद्योग में। तो भारत में अगर सर्वाधिक जो रोजगार देने वाला क्षेत्र है कौन सा है? कपड़ा क्षेत्र, एक तरह से कहा जाए काटन क्षेत्र है। जो कपड़ा क्षेत्र है या क्या है, भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला है कृषि को छोड़कर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, तांबा, एल्युमिनियम या उर्वरक। तो जो खेतड़ी है या तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी कहाँ पर स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है और तांबे के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। धुआंधार प्रपात या नर्मदा नदी पर स्थित है। सहस्त्रधारा प्रपात बाल्टी नदी पर स्थित है। गारसोप्पा प्रपात या जोग जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। तो जो इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गारसोप्पा प्रपात या हम इसे कहते हैं जोग जलप्रपात या कावेरी नदी पर न स्थित होकर सरा सरावती सरावती नदी पर या स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, क्योंकि इसमें पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? सतलज, झेलम, ब्यास या चिनाब नदी पर। तो जो बगलिहार परियोजना है या एक जल विद्युत परियोजना है और या किस नदी पर बनाई गई है? तो चिनाब नदी पर बनाई गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी। तो मानसून की अगर बात की जाए तो मानसून किस भाषा का शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है मानसून। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है असम, केरल, कर्नाटक या पश्चिमी बंगाल। तो चंदन की लकड़ी के लिए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बहुत अधिक प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, यानी सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बालसाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जमनालाल बजाज, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या जयप्रकाश नारायण। तो बालसाड़ सत्याग्रह जो था इसका जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न होगा मोहनजोदड़ो के टीले की खोज किसने की थी या किसको इसका श्रेय दिया जाता है? राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या माधव स्वरूप वत्स। तो मोहनजोदड़ो की अगर बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी 1922 में 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और
दयाराम साहनी की बात की जाए तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हड़प्पा स्थल की खोज की थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।